भगवान, मैं आपका शिष्य हूं। बाह्य विषय वस्तुओं को छोड़कर ध्यान में इष्ट के अतिरिक्त दूसरा न देखें, दूसरा न सुने, न दूसरे का स्पर्श करें। यह सद्गुरु के अनुभव संचार पर निर्भर करता है। देवदत्तम धनंजयः, दैवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप लगाव, जिसमें विरह, वैराग्य, अश्रुपात हो। गदगद गिरा नयन बह नीरा, रोमांच हो। इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषय वस्तु का लेश मात्र टकराव न होने पाए, उसी को अनुराग कहते हैं। यदि यह सफल होता है तो परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपद पर आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। इसी का दूसरा नाम धनंजय भी है। एक धन तो बाहरी संपत्ति है, जिससे शरीर निर्वाह की व्यवस्था होती है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। इससे परे स्थिर आत्मिक संपत्ति ही निज संपत्ति है। बृहदारण्य कोपनिषद में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को यही समझाया कि धन से संपन्न पृथ्वी के स्वामित्व से भी अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसका उपाय आत्मिक संपत्ति है। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र अर्थात प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव का उद्गम और निवास स्थान हृदय है, इसलिए इसका नाम वृकोदर है। आपका भाव लगाव बच्चे में होता है, किंतु वस्तुतः वो लगाव आपके हृदय में है, जो बच्चे में जाकर मूर्त होता है। ये भाव अथाह और महान बलशाली है। उसने प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव में ही वो प्रीति निहित है, इसीलिए भीम ने पौंड्र प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव महान बलवान है, किंतु प्रीति संचार के माध्यम से। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। कर्तव्य रूपी कुंती और धर्म रूपी युधिष्ठिर। धर्म पर स्थिरता रहेगी तो अनंत विजयम, अनंत परमात्मा में स्थिति दिलाएगा। युद्धे स्थिरः सह युधिष्ठिरः। प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में स्थिर रहता है, महान दुख से भी विचलित नहीं होता। तो एक दिन जो अनंत है, जिसका अंत नहीं है, वो है परम तत्व परमात्मा, उस पर विजय दिला देता है। नियम रूपी नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया। ज्यों-ज्यों नियम उन्नत होगा, अशुभ का शमन होता जाएगा, शुभ घोषित होता जाएगा। सत्संग रूपी सहदेव ने मणि पुष्पक शंख बजाया। मनीषियों ने प्रत्येक श्वास को बहुमूल्य मणि की संज्ञा दी है। हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। एक सत्संग तो वो है जो आप सत्पुरुषों की वाणी से सुनते हैं, किंतु यथार्थ सत्संग आंतरिक है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ही सत्य है, सनातन है। चित्त सब ओर से सिमटकर आत्मा की संगत करने लगे, यही वास्तविक सत्संग है। ये सत्संग चिंतन, ध्यान और समाधि के अभ्यास से संपन्न होता है। ज्यों-ज्यों सत्य के सान्निध्य में सुरत टिकती जाएगी, त्यों-त्यों एक-एक श्वास पर नियंत्रण मिलता जाएगा। मन सहित इंद्रियों का निरोध होता जाएगा। जिस दिन सर्वथा निरोध होगा, वस्तु प्राप्त हो जाएगी। वाद्य यंत्रों की तरह चित्त का आत्मा के स्वर में स्वर मिलाकर संगत करना ही सत्संग है।
बाह्य मणि कठोर है, किंतु श्वास मणि पुष्प से भी कोमल है। पुष्प तो विकसित होने या टूटने पर कुम्हलाता है, किंतु आप अगले श्वास तक जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकते। किंतु सत्संग सफल होने पर प्रत्येक श्वास पर नियंत्रण दिलाकर परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। इसके आगे पांडवों की कोई घोषणा नहीं है, किंतु प्रत्येक साधन कुछ न कुछ निर्मलता के पथ में दूरी तय करता है। आगे कहते हैं, काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। काया रूपी काशी। पुरुष जब सब ओर से मन सहित इंद्रियों को समेटकर काया में ही केंद्रित करता है तो परमेश्वासः परम ईश में वास का अधिकारी हो जाता है। परम ईश में वास दिलाने में सक्षम काया ही काशी है। काया में ही परम ईश का निवास है। परमेश्वास का अर्थ श्रेष्ठ धनुष वाला नहीं, बल्कि परम धन ईश धन वास है। शिखा सूत्र का त्याग ही शिखंडी है। आजकल लोग सिर के बाल कटा लेते हैं और सूत्र के नाम पर गले की जनेऊ हटा लेते हैं, अग्नि जलाना छोड़ देते हैं। हो गया सन्यास उनका। नहीं, वस्तुतः शिखा लक्ष्य का प्रतीक है जिसे आपको पाना है, और सूत्र है संस्कारों का। जब तक आगे परमात्मा को पाना शेष है, पीछे संस्कारों का सूत्रपात लगा हुआ है, तब तक त्याग कैसा, सन्यास कैसा? अभी तो चलने वाले पथिक हैं। जब प्राप्तव्य प्राप्त हो जाए, पीछे लगे हुए संस्कारों की डोर कट जाए, ऐसी अवस्था में ब्रह्म सर्वथा शांत हो जाता है। इसलिए शिखंडी ही ब्रह्म रूपी भीष्म का विनाश करता है। शिखंडी चिंतन पथ की विशिष्ट योग्यता है, महारथी है। धृष्टद्युम्न दृढ़ और अचल मन तथा विराटः सर्वत्र विराट ईश्वर का प्रसार देखने की क्षमता इत्यादि दैवी संपद के प्रमुख गुण हैं। सात्विकता ही सात्यकी है। सत्य के चिंतन की प्रवृत्ति अर्थात सात्विकता यदि बनी है तो कभी गिरावट नहीं आने पाएगी, इस संघर्ष में पराजित नहीं होने देगी। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। अचल पददायक द्रुपद और ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र सहृदयता, वात्सल्य, लावण्य, सौम्यता इत्यादि साधन में महान सहायक महारथी हैं तथा बड़ी भुजा वाला अभिमन्यु, इन सब ने पृथक पृथक शंख बजाए। भुजा कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। जब मन भय से रहित हो जाता है तो उसकी पहुंच दूर तक हो जाती है। हे राजन, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए, कुछ न कुछ दूरी सभी तय कराते हैं। इनका पालन आवश्यक है, इसलिए इनके नाम गिनाए। इसके अतिरिक्त कुछ दूरी ऐसी भी है जो मन बुद्धि से परे है। भगवान स्वयं ही अंतःकरण में विराज कर तय कराते हैं। इधर दृष्टि बनकर आत्मा से खड़े हो जाते हैं और सामने स्वयं खड़ा होकर अपना परिचय करा लेते हैं। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। उस घोर शब्द ने
आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। सेना तो पांडवों की ओर भी थी, किंतु हृदय विदीर्ण हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के। वस्तुतः पांचजन्य दैवी शक्ति पर आधिपत्य, अनंत पर विजय, अशुभ का शमन और शुभ की घोषणा धारावाही होने लगे तो कुरुक्षेत्र आसुरी संपद, बहिर्मुखी प्रवृत्तियों का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। उनका बल शनैः शनैः क्षीण होने लगता है। सर्वथा सफलता मिलने पर मोहमयी प्रवृत्तियां सर्वथा शांत हो जाती हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। संयम रूपी संजय ने अज्ञान से आवृत मन को समझाया कि हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वजः, वैराग्य रूपी हनुमान, वैराग्य ही ध्वज है जिसका, ध्वज राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं ध्वजा चंचल थी, इसलिए कपिध्वज कहा गया, किंतु नहीं, यहां कपि साधारण बंदर नहीं, स्वयं हनुमान थे, जिन्होंने मान अपमान का हनन किया था। सममान निरादर आदरहीन। प्रकृति की देखी सुनी वस्तुओं से, विषयों से राग का त्याग ही वैराग्य है। अतः वैराग्य ही जिसकी ध्वजा है, उस अर्जुन ने व्यवस्थित रूप से धृतराष्ट्र पुत्रों को खड़े देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेशम, जो हृदय के सर्वस्व ज्ञाता है, उन योगेश्वर श्री कृष्ण से ये वचन कहा, हे अच्युत, जो कभी च्युत नहीं होता, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करिए। यहां सारथी को दिया गया आदेश नहीं, इष्ट सद्गुरु से की गई प्रार्थना है, किस लिए खड़ा करें? यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, इसलिए खड़ा करें। मोह रूपी दुर्योधन, मोहमयी प्रवृत्तियों का कल्याण चाहने वाले जो राजा इस युद्ध में आए हैं, उनको मैं देख लूं। संजय उवाच, एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैताम्
समवेतान् कुरुनिति। संजय बोला, निद्राजयी अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के ज्ञाता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म, द्रोण और महीक्षिताम शरीर रूपी पृथ्वी पर अधिकार जमाए हुए संपूर्ण राजाओं के बीच उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख, यहां उत्तम रथ सोने चांदी का रथ नहीं है। संसार में उत्तम की परिभाषा नश्वर शरीर के प्रति अनुकूलता प्रतिकूलता से की जाती है। ये परिभाषा अपूर्ण है। जो हमारे आत्मा हमारे स्वरूप का सदैव साथ दे वही उत्तम है, जिसके पीछे अनुत्तम मलिनता न हो। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके उपरांत अचूक लक्ष्य वाले पार्थिव शरीर को रथ बनाने वाले पार्थ ने उन दोनों सेनाओं में स्थित पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, श्वसुरों को और सुहृदों को देखा। दोनों सेनाओं में अर्जुन को केवल अपना परिवार, मामा का परिवार, ससुराल का परिवार, सुहृद और गुरुजन दिखाई पड़े। प्रचलित गणना के अनुसार 18 अक्षौहिणी 2.5-3 अरब के लगभग होता है, जो आज के विश्व की जनसंख्या के समकक्ष है। इतने मात्र के लिए यदा कदा विश्व स्तर पर आवास खाद्य समस्या बन जाती है। इतना बड़ा जन समूह अर्जुन के 3-4 रिश्तेदारों का परिवार मात्र था। क्या इतना बड़ा भी किसी का परिवार होता है? कदापि नहीं। ये हृदय देश का चित्रण है। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। इस प्रकार खड़े हुए उन संपूर्ण बंधुओं को देखकर अत्यंत करुणा से आवृत वो कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ बोला। अर्जुन उवाच, दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं, मुख सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच हो रहा है। इतना ही नहीं, गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव गिरता है, त्वचा भी जल रही है। अर्जुन को ज्वर सा हो आया, संतप्त हो उठा कि ये कैसा युद्ध है जिसमें स्वजन ही खड़े हैं। अर्जुन को भ्रम हो गया।
वो कहता है, अब मैं खड़ा रह पाने में भी अपने को असमर्थ पा रहा हूं, अब आगे देखने की सामर्थ्य नहीं है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, इस युद्ध का लक्षण भी विपरीत ही देखता हूं। युद्ध में अपने कुल को मारकर परम कल्याण भी नहीं देखता हूं। कुल को मारने से कल्याण कैसे होगा? न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। संपूर्ण परिवार युद्ध के मुहाने पर है। इन्हें युद्ध में मारकर विजय से मिलने वाला राज्य और राज्य से मिलने वाला सुख अर्जुन को नहीं चाहिए। वो कहता है, हे श्री कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, राज्य तथा सुख भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य या भोग अथवा जीवन से भी क्या प्रयोजन है? क्यों? येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादिक इच्छित हैं, वे ही परिवार जीवन की आशा त्याग कर युद्ध के मैदान में खड़े हैं। हमें राज्य इच्छित था तो परिवार को लेकर भोग सुख और धन की पिपासा थी तो स्वजन और परिवार के साथ उन्हें भोगने की थी। किंतु जब सब के सब प्राणों की आशा त्याग कर खड़े हैं तो मुझे सुख राज्य या भोग नहीं चाहिए। ये सब इन्हीं के लिए प्रिय थे। इनसे अलग होने पर हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। जब तक परिवार रहेगा तब तक ये वासनाएं भी रहती हैं। झोपड़ी में रहने वाला भी अपने परिवार, मित्र और स्वजन को मारकर विश्व का साम्राज्य स्वीकार नहीं करेगा। अर्जुन यही कहता है कि हमें भोग प्रिय थे, विजय प्रिय थी, किंतु जिनके लिए थी जब वे ही नहीं रहेंगे तो भोगों से क्या प्रयोजन? इस युद्ध में मारना किसे है? आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः संबंधिनस्तथा। इस युद्ध में ताऊ, चाचे, लड़के और इसी प्रकार दादा, मामा, श्वशुर, पोते, साले तथा समस्त संबंधी ही हैं। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किन्नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए कहना ही क्या? 18 अक्षौहिणी सेना में अर्जुन को अपना परिवार ही दिखाई पड़ा। इतने अधिक स्वजन वास्तव में क्या हैं? वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। भजन के आरंभ में प्रत्येक अनुरागी के समक्ष यही समस्या रही है। सभी चाहते हैं कि हम भजन करें, उस परम सत्य को पालें, किंतु किसी अनुभवी सद्गुरु के संरक्षण में कोई अनुरागी जब क्षेत्रज्ञ के संघर्ष को समझता है कि हमें किन से लड़ना है,
तो वो हताश हो जाता है। वो चाहता है कि हमारे पिता का परिवार, ससुराल का परिवार, मामा का परिवार, सुहृद, मित्र और गुरुजन साथ रहे, सभी सुखी रहें और इन सब की व्यवस्था करते हुए हम परमात्म स्वरूप की प्राप्ति भी कर लें। किंतु जब वो समझता है कि आराधना में अग्रसर होने के लिए परिवार छोड़ना होगा, इन संबंधों का मोह समाप्त करना होगा, तो वो अधीर हो उठता है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे, मरना और साधु होना बराबर है। साधु के लिए सृष्टि में दूसरा कोई जीवित है भी, किंतु घर वालों के नाम पर कोई नहीं है। यदि कोई है तो लगाव है, मोह समाप्त कहां हुआ? जहां तक लगाव है उसका पूर्ण त्याग, उस लगाव के अस्तित्व मिटने पर ही उसकी विजय है। इन संबंधों का प्रसार ही तो जगत है, अन्यथा जगत में हमारा क्या है? तुलसीदास कहे चिद विलास जग, बूझत बूझत बूझ है। मन का प्रसार ही जगत है। योगेश्वर कृष्ण ने भी मन के प्रसार को ही जगत कहकर संबोधित किया। जिसने इसके प्रभाव को रोक लिया, उसने चराचर जगत ही जीत लिया। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितम मनः। केवल अर्जुन अधीर था ऐसी बात नहीं है। अनुराग सबके हृदय में है। प्रत्येक अनुरागी अधीर होता है, उसे संबंधी याद आने लगते हैं। पहले वो सोचता था कि भजन से कुछ लाभ होगा तो ये सब सुखी होंगे, इनके साथ रहकर उसे भोगेंगे। जब ये साथ ही नहीं रहे तो सुख लेकर क्या करेंगे? अर्जुन की दृष्टि राज्य सुख तक ही सीमित थी। वो त्रिलोकी के साम्राज्य को ही सुख की पराकाष्ठा समझता था। इसके आगे भी कोई सत्य है, इसकी जानकारी अर्जुन को अभी नहीं है। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी? जहां धृतराष्ट्र अर्थात धृष्टता का राष्ट्र है, उससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन इत्यादि को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। जो जीवन यापन के तुच्छ लाभ के लिए अनीति अपनाता है वो आतताई कहलाता है, किंतु वस्तुतः इससे भी बड़ा आतताई वो है जो आत्मा के पथ में अवरोध उत्पन्न करता है। आत्मदर्शन में बाधक काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का समूह ही आतताई है। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। स्वबांधव कैसे? वे तो शत्रु थे ना। वस्तुतः शरीर के रिश्ते अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। ये मामा है, ससुराल है, स्वजन समुदाय है, ये सब अज्ञान ही तो है। जब शरीर ही नश्वर है तब इसके रिश्ते ही कहां रहेंगे? मोह है तभी तक सुहृद है, हमारा परिवार है, हमारी दुनिया है। मोह नहीं तो कुछ भी नहीं। इसीलिए वे शत्रु भी अर्जुन को स्वजन दिखाई पड़े। वो कहता है कि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यदि अज्ञान और मोह न रहे तो कुटुंब का अस्तित्व न हो। यह अज्ञान ज्ञान का प्रेरक भी है।
भर्तृहरि, तुलसी इत्यादि अनेक महानुभावों को वैराग्य की प्रेरणा पत्नी से मिली, तो कोई सौतेली मां के व्यवहार से खिन्न होकर वैराग्य पथ पर अग्रसर हुआ दिखाई देता है। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल नाश के दोष और मित्र द्रोह के पाप को नहीं देखते हैं, ये उनकी कमी है। फिर भी कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, कुल नाश से होने वाले दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? मैं ही पाप करता हूं ऐसी बात नहीं, आप भी भूल करने जा रहे हैं। कृष्ण पर भी आरोप लगाया। अभी वो समझ में अपने को कृष्ण से कम नहीं मानता। प्रत्येक नया साधक सद्गुरु की शरण जाने पर इसी प्रकार तर्क करता है और अपने को जानकारी में कम नहीं समझता। यही अर्जुन भी कहता है कि ये भले न समझें, किंतु हम आप तो समझदार हैं। कुल नाश के दोषों पर हमें विचार करना चाहिए। कुल नाश में दोष क्या है? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन कुल धर्म कुलाचार को ही सनातन धर्म समझ रहा था। धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु आर्ष्णीय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अर्जुन की मान्यता थी कि कुल की स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर होता है, किंतु श्री कृष्ण ने इसका खंडन करते हुए आगे बताया कि मैं अथवा स्वरूप में स्थित महापुरुष यदि आराधना क्रम में भ्रम उत्पन्न कर दे तब वर्ण संकर होता है। वर्ण संकर के दोषों पर अर्जुन प्रकाश डालता है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं। वर्तमान नष्ट हो जाता है, अतीत के पितर गिर जाते हैं और भविष्य वाले भी गिरेंगे। इतना ही नहीं, दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से
कुल और कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन मानता था कि कुल धर्म सनातन है, कुल धर्म ही शाश्वत है, किंतु श्री कृष्ण ने इसका खंडन किया और आगे बताया कि आत्मा ही सनातन शाश्वत धर्म है। वास्तविक सनातन धर्म को जानने से पहले मनुष्य धर्म के नाम पर किसी न किसी रूढ़ि को जानता है। ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी जानता है जो कृष्ण के शब्दों में एक रूढ़ि है। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। कुल धर्म ही नहीं नष्ट होता, बल्कि शाश्वत सनातन धर्म भी नष्ट हो जाता है। जब धर्म ही नष्ट हो गया तो ऐसे पुरुष का अनंत काल तक नरक में निवास होता है, ऐसा हमने सुना है, देखा नहीं, सुना है। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं। राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। अभी अर्जुन अपने को कम ज्ञाता नहीं समझता। आरंभ में प्रत्येक साधक इसी प्रकार बोलता है। महात्मा बुद्ध का कथन है कि मनुष्य जब अधूरी जानकारी रखता है तो अपने को महान ज्ञानी समझता है, और जब आधे से आगे की जानकारी हासिल करने लगता है तो अपने को महान मूर्ख समझता है। ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी अपने को ज्ञानी ही समझता है। वो कृष्ण को ही समझाता है कि उस पाप से परम कल्याण हो, ऐसी बात भी नहीं। केवल राज्य और सुख के लोभ में पड़कर हम लोग कुल नाश करने को उद्यत हुए हैं, महान भूल कर रहे हैं। हम ही भूल कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, आप भी भूल कर रहे हैं। एक धक्का कृष्ण को भी दिया। अंत में अर्जुन अपना निर्णय देता है। यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित न सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो उनका वो मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। इतिहास तो कहेगा कि अर्जुन समझदार था, जिसने अपनी बलि देकर युद्ध बचा लिया। लोग प्राणों की आहुति दे डालते हैं कि भोले भाले मासूम बच्चे सुखी रहें, कुल तो बचा रहे। मनुष्य विदेश चला जाए, वैभवपूर्ण प्रासाद में रहे, किंतु 2 दिन बाद उसे अपनी छोड़ी हुई झोपड़ी याद आने लगती है। मोह इतना प्रबल होता है। इसीलिए अर्जुन कहता है कि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ न प्रतिकार करने वाले को रण में मार दे, तब भी वो मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा, ताकि लड़के तो सुखी रहें। संजय उवाच। एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय बोला कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया, अर्थात
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में भाग लेने से पीछे हट गया। निष्कर्ष, गीता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के युद्ध का निरूपण है। यह ईश्वरीय विभूतियों से संपन्न भगवत स्वरूप को दिखाने वाला गायन है। यह गायन जिस क्षेत्र में होता है वह युद्ध क्षेत्र शरीर है, जिसमें दो प्रवृत्तियां हैं, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। उन सेनाओं का स्वरूप और उनके बल का आधार बताया। शंख ध्वनि से उनके पराक्रम की जानकारी मिली। तदनंतर जिस सेना से लड़ना है उसका निरीक्षण हुआ, जिसकी गणना 18 अक्षौहिणी अर्थात लगभग 6.5 अरब कही जाती है, किंतु वस्तुतः वे अनंत हैं। प्रकृति के दृष्टिकोण दो हैं, एक इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति दैवी संपद, दूसरी बहिर्मुखी प्रवृत्ति आसुरी संपद। दोनों प्रकृति ही हैं। एक इष्ट की ओर उन्मुख करती है, परम धर्म परमात्मा की ओर ले जाती है, और दूसरी प्रकृति में विश्वास दिलाती है। पहले दैवी संपद को साध कर आसुरी संपद का अंत किया जाता है, फिर शाश्वत सनातन परब्रह्म के दिग्दर्शन और उसमें स्थिति के साथ दैवी संपद की आवश्यकता शेष हो जाती है। युद्ध का परिणाम निकल आता है। अर्जुन को सैन्य निरीक्षण में अपना परिवार ही दिखाई पड़ता है, जिसे मारना है। जहां तक संबंध है उतना ही जगत है। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। साधक जब देखता है कि मधुर संबंधों में इतना विच्छेद हो जाएगा जैसे वे थे ही नहीं, तो उसे घबराहट होने लगती है। स्वजना शक्ति को मारने में उसे अकल्याण दिखाई देने लगता है। वह प्रचलित रूढ़ियों में अपना बचाव ढूंढने लगता है, जैसा अर्जुन ने किया। उसने कहा, कुल धर्म ही सनातन धर्म है। इस युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर पैदा होगा, जो कुल और कुलघातियों को अनंत काल तक नरक में ले जाने के लिए ही होता है। अर्जुन अपनी समझ से सनातन धर्म की रक्षा के लिए विकल है। उसने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि हम लोग समझदार होकर भी यह महान पाप क्यों करें। अर्थात श्री कृष्ण भी पाप करने जा रहे हैं। अंततोगत्वा पाप से बचने के लिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहता हुआ हताश अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गया। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष से पीछे हट गया। टीकाकारों ने इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा है। अर्जुन अनुराग का प्रतीक है। सनातन धर्म के लिए विकल होने वाले अनुरागी का विषाद योग का कारण बनता है। यही विषाद मनु को हुआ था। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। संशय में पड़कर ही मनुष्य विषाद करता है। उसे संदेह था कि वर्ण संकर पैदा होगा जो नरक में ले जाएगा। सनातन धर्म के नष्ट होने का भी उसे विषाद था। अतः संशय विषाद योग का सामान्य नामकरण इस अध्याय के लिए उपयुक्त है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन संवादे संशय विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। इस प्रकार स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का प्रथम अध्याय पूर्ण होता है।